आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। पारिवारिक विवादों से जुड़े हुए जितने भी मामले आते हैं, जहाँ पर पत्नी बेवजह घर छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर पति की कोई भी गलती नहीं है और पत्नी अपने पति के घर नहीं रह रही है, अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है और अपने पति का घर छोड़कर वो चली जाती है। जब अपने मायके पहुँचती है, तो वहाँ से पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। अब अगर एक महिला जो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है, बेवजह उसने अपने पति का घर छोड़ दिया है, तो क्या ऐसी अवस्था में उस महिला को मेंटेनेंस मिलना चाहिए? क्या कहता है आखिर कानून? और झारखंड हाई कोर्ट का एक ऐसा महत्वपूर्ण जजमेंट आपके समक्ष रखने वाली हूँ। अगर आपकी पत्नी भी आपको छोड़कर चली गई है और पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया गया है, तो यहाँ पर ये जजमेंट की कॉपी आप अपने केस में लगा सकते हैं। अपने वकील साहब से इस केस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपके केस में काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और कानूनी जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। मेरे द्वारा यही कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को मैं कानूनी जानकारी साझा करूँ। आप सभी से निवेदन है कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके से आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं और कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर अगर पत्नी ने बेवजह आपका घर छोड़ दिया है, तो कौन-सा वो जजमेंट है जो आप अपने केस में लगा सकते हैं, जिससे आपके केस में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक जजमेंट जो झारखंड हाईकोर्ट की ओर से आया गया है, जिसका नाम यहाँ पर मैं साझा करूँगी और इस जजमेंट की कॉपी आप मेरे फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर इस जजमेंट की कॉपी मैंने पोस्ट की गई है। देखिए, जो ये झारखंड हाईकोर्ट है, वहाँ पर एक मामला आया है। जो पक्षकार हैं, उनका नाम अमित और उनकी वाइफ़ संगीता है। अब हुआ क्या कि जब कोई भी पत्नी बिना किसी कारण के, कोई वैध कारण के पति से अलग रहने का विकल्प चुनती है, यानी कि अगर वैध कारण है, तो वहाँ पर पत्नी को, अगर पति मारपीट कर रहा है, तो वहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस दी जाएगी, बच्चों को भी दी जाएगी। लेकिन अगर जहाँ पर अपराधी पति नहीं है, पति की कोई गलती नहीं है, बिना किसी कारण के महिला जब पति को छोड़कर चली जाती है, तो वहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत वो महिला भरण-पोषण प्राप्त करने की पात्र नहीं होती है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या। देखिए, ये मामला जो हुआ, यहाँ पर जो पति-पत्नी हैं, यानी कि अमित और संगीता, इन दोनों का विवाह 2014 में हुआ। इस मामले में पत्नी की ओर से पति के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भरण-पोषण का आवेदन लगाया गया, क्योंकि विवाह 2014 में हुआ था, संपूर्ण रीति-रिवाज, संस्कार, प्रथा के अनुसार हुआ था और दोनों पक्ष सरना समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे और 2014 में एक वैध विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब पत्नी अपने पति के घर में आई, तो पत्नी का ये कहना था कि मेरा पति दहेज की माँग करता है, जैसे कार, फ्रिज और टीवी, इस तरह की उसकी डिमांड हुई, जहाँ पर वो सारी चीज़ें माँगता था। अब फिर दोनों के बीच में छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई-झगड़ा होने लगा, उपेक्षा होने लगी। अक्सर जो पत्नी का ये कहना है कि पति जो नशे में उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, मारपीट करता था और दहेज की माँग करता था और इसलिए अब पत्नी जो है वो अलग रह रही है। पत्नी की ओर से ये कहा गया। जब ट्रायल कोर्ट में दोनों पक्षों को, यानी कि पत्नी को भी, पति को भी उनकी दलीलें सुनी गई, तो वहाँ पर भरण-पोषण का जो आवेदन पत्नी के द्वारा दायर किया गया था, उसे स्वीकार किया गया। देखिए, ट्रायल कोर्ट में जब मामला आया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई, तो वहाँ पर भरण-पोषण के आवेदन को स्वीकार किया गया और पति को ये कहा गया कि आपको हर महीने अपनी पत्नी को 15,000 रुपया भरण-पोषण की राशि का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब जब मामला ट्रायल कोर्ट में जब आया और ये फैसला आया कि भई आपको हर महीने अपनी पत्नी को 15,000 रुपया देना पड़ेगा, तो पति ने क्या किया? पति ने आपराधिक रिवीज़न के लिए याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट आया है, आप इसमें दोबारा विचार करें। जब ये मामला हाई कोर्ट आया, तो हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट से जो आदेश पारित हुआ था, उस पर ये कहा कि इसको दोबारा इसकी जाँच होनी चाहिए और दोनों पक्षकार को सुना। जब दोनों पक्षकार को सुना और ये पाया गया कि पत्नी बिना किसी उचित कारण से पति से अलग हो रही है, जहाँ पर सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत भरण-पोषण का अधिकार वो महिला नहीं रखती है। तो अगर कोई महिला
जहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है, तो वहाँ पर महिला को भरण-पोषण नहीं दिया जाता है। देखिए, ये साबित करना आपको पड़ेगा कि पत्नी बेवजह घर छोड़कर गई है और वो अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रही है। जब आपके पास एविडेंस होंगे, जब आप एविडेंस न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, तो उसके साथ आप अलग-अलग केसों का ज़िक्र करते हैं। अगर आपकी केस की सिचुएशन जिस केस को आप अपने केस में लगाते हैं, जिस जजमेंट को, उसकी सिचुएशन एक जैसी होती है, तो वो हो सकता है आपके केस के लिए काफ़ी मददगार हो। अगर आपकी स्थिति भी इस केस की तरह है, तो आप इस केस के ज़रिए अपने केस में मामला रख सकते हैं, जहाँ पर इसका आदेश दिया गया कि अगर पत्नी अगर ये साबित हो जाता है कि पत्नी जिस पक्ष में इस आधार के अधीन जो आदेश दिया गया है, वो या तो किसी के साथ संबंध बनाए है या बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़ देती है या आपसी सहमति से अलग हो रही होती है, तो वहाँ पर भरण-पोषण की राशि नहीं दी जा सकती है। फिलहाल ये जजमेंट की कॉपी जो है, ये मैंने अपने फ़ेसबुक पेज पर अपलोड की गई है मेरे द्वारा, जिसका लिंक मैं अभी अपने कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करूँगी। आप वहाँ पर जाकर पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं अच्छे से, अपने वकील साहब से बैठकर अपने केस के बारे में पूरा डिस्कशन कर सकते हैं और इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।